हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में अडानी विल्मा लिमिटेड को लेकर के। देखिए 367 रुपए का प्राइस चल रहा है अभी स्टॉक में। और आज अगर देखा जाए तो स्टॉक शुरू से ही तेज था और उस तेजी को अपनी बरकरार रखता हुआ देखने को मिला है। तो क्योंकि कुछ उसमें ट्रिगर मोमेंटम वगैरह बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या स्टॉक अपने जो हायर लेवल्स हैं जहां से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है, क्या उन लेवलों को क्रॉस कर पाएगा, या कि ये वो कौन से लेवल है जहां से इसको क्रॉस करना चाहिए। बाकी न्यूज़ पर देखें तो न्यूज़ पर तो ऐसा अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर न्यूज़ सेक्शन में जाते हैं तो क्या न्यूज़ सेक्शन में कोई न्यूज़ है? तो देखिए अडानी वर्मा क्वार्टर थ्री अपडेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में फॉल 80%। ये तो सब रिटेल बाय है, सेज नोमेरा वगैरह कह रहे हैं। सेल 1.6 करोड़ शेयर टू मीट सेबी रूल्स। इनको बेचने पड़ेंगे ये कह रहे हैं, प्रमोटर्स को बेचने पड़ेंगे और ये सारी चीजें हैं। तो ये भी देखेंगे कि क्या चीजें निकल के आ रही हैं। हालांकि क्वार्टर थ्री के पॉजिटिव रिजल्ट के बाद में नोमुरा ने 480 रुपए के टारगेट शेयर प्राइस को लेकर के अपडेशन जरूर दिया हुआ है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्टॉक के फंडामेंटल पे, उसके बाद देखेंगे स्टॉक का टेक्निकल चार्ट। तो फंडामेंटली देखा जाए तो मार्केट कैप 47,620 करोड़ पे है, एक टाइम पे 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया था। स्टॉक का पी देखो, मोस्ट इंटरेस्टिंग है, 345 के अराउंड है, बहुत ज्यादा है। जबकि इंडस्ट्री पी देखोगे तो सिर्फ 24 है, ऑलमोस्ट 10 टाइम से भी ज्यादा का स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे। इंटरेस्टिंग वैल्यू पे नजर डालोगे तो सिर्फ 33 की निकल के आती है, बुक वैल्यू 61 की है। और डेट कंपनी पर डेफिनेटली है, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का डेट इक्विटी 0.48 है, तो चलिए ठीक है, 0.5 से नीचे है, वेल एंड गुड। प्रमोटर की होल्डिंग 87 की है, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगभग 75% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अभी ये लगभग लगभग 12.9% के ऊपर है। तो उसको कंपनी को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बनेगा, तो ये ब्लॉक डील होती है मार्केट में, लिक्विड किया जाता है, ये चीज देखने वाली होगी। और जब ये फैक्टर इन होगी तो स्टॉक, जब स्वाभाविक है कि अगर लिक्विडिटी मार्केट में आएगी तो स्टॉक का प्राइस डेफिनेटली डिप आएगा ही, जैसे कि एचडीएफसी में हुआ था। लिक्विडिटी मार्केट में काफी तेजी से आई तो वो स्टॉक अपने हाई लेवल से ब्रेक हो गया, नीचे की साइड में हो गया। क्वार्टरली रिजल्ट देंगे इस बार के, तो क्वार्टरली रिजल्ट ठीक निकल के आ रहे हैं इस बार के। सेल्स में जरूर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी थोड़ा है लेकिन मार्जिन स्टेबल है। और नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक निकल के आया है इस बार का। तो स्टॉक तो इन लेवलों से तो चीजें ठीक लग रही हैं। और क्योंकि जो लास्ट के 2 क्वार्टर थे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। 79 करोड़ का लॉस, 131 करोड़ का लॉस। सेल्स भी लगभग लगभग 13,000 करोड़ के आसपास ही थी। लेकिन जो लॉस थे वो काफी हैवी थे क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत हैवी फॉल देखने को मिला था। बाकी बैलेंस शीट देखोगे तो जैसा बताया था कि लगभग रिजर्व 7,832 करोड़ के लिटिल बिट सा ड्रॉप देखने को मिला, क्योंकि जो लास्ट के 2 क्वार्टर है वहां पे नेगेटिव में रिटर्न आए थे, इस वजह से यहाँ पे हमें लोगों को फॉल देखने को मिल रहा है। बाकी डेट अगर देखो तो कंपनी ने थोड़ा सा बढ़ाया ही है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ठीक है, अभी इतना भी ज्यादा कोई डेट नहीं हुआ है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से आप बात कर ही चुका हूँ, ये सारी चीजें चल रही है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग है टेक्निकल पे, क्योंकि बार बार धोखा कहाँ से मिल रहा है स्टॉक को, टेक्निकल से काफी धोखा मिल रहा है क्योंकि फंडामेंटल भी उतने अप टू डेट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर था, स्टॉक ने बैक टू बैक अपर सर्किट लगाए थे और हुआ क्या था। 200 डेज की एक्सपोनेंशियल की ये ट्रेंड लाइन है, एक सेकंड, ये वाली जो लाइन है ना, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मिलते हैं। और यहाँ से जब इसने ब्रेक डाउन दिया था उसके बाद में रिटेस्ट करने आया स्टॉक और फिर से फॉल दिखा दिया। फिर से क्या हुआ, स्टॉक फिर से चढ़ा, यहाँ पर बैक टू बैक 6 7% 10% 10% और अगेन देखिए ये 200 एक्सपोनेंशियल अगेन यहाँ से फिर से नीचे आ गया और लंबे कंसोलिडेशन में फिर से चला गया। फिर से स्टॉक ने ट्राई किया यहाँ पर आकर के, लेकिन 200 के एक्सपोनेंशियल अभी भी ब्रेक नहीं हुई, और यहाँ से एक बार और ट्राई किया, अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। तो क्या ये एक और सिर्फ ट्राई है, या यहाँ से ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल सकता है? तो किसी भी प्रकार का अगर सस्टेन, अगर इस लेवल से ऊपर स्टॉक करता है, समथिंग अराउंड 384 के ऊपर की अगर वीकली क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिलती है तो स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है। और सपोर्ट के लिए अभी फिलहाल पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तो अभी लग रहा है तो 330 रुपए के नीचे स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, 330 रुपए के बीच ऊपर। और अभी रेजिस्टेंस क्या है, 380 रुपीज के आसपास। तो ये दो जो लेवल है इनके बीच में स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एक बार अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आ गया तो स्टॉक डेफिनेटली काफी अच्छा जा सकता है। और समथिंग अराउंड जो 480 के टारगेट जो नोमरा के द्वारा दिए गए थे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, और क्या है रेजिस्टेंस ये भी देख लेते हैं।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना ड्रॉ करते हैं, जो कि 494 के आसपास से निकल के आ रही है। 494 थोड़ा सा लिटिल बिट सा ड्रॉप कर सकते हैं, हाँ 495 या 490 490 के आसपास निकल के आ रही है। तो ये एक काफी की इंपॉर्टेंट जो जोन हो सकता है। अगर स्टॉक यहां से जब ब्रेकआउट देगा तब जाकर के ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो फिलहाल तो स्टॉक के लिए दो एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव रहने वाले हैं। एक है 380 का लेवल्स, यहाँ से एक ब्रेकआउट देना चाहिए, और एक ब्रेकआउट के लिए 490 या 490 के ऊपर 494 के ऊपर का स्टॉक, यानी 500 के ऊपर की क्लोजिंग हम लोगों को चाहिए पड़ेगी। और जब 500 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी तो स्टॉक में एक जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर स्टॉक ऊपरी लेवल्स पे जा सकता है। फिलहाल तो स्टॉक के लिए बहुत बड़ा हर्डल अभी तो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल ही बचा हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये 200 डेज के एक्सपोनेंशियल को इस बार ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या अभी और टाइम लेगा स्टॉक 200 डेज के एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करने के लिए, जो कि हमारा हर्डल कुछ यहाँ निकल के आता है। ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल लाइन है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सॉरी, गलत हो गया, एक सेकेंड। हम्म, बिल्कुल। ये जो लाइन है इसके ऊपर की क्लोजिंग हम लोगों को चाहिए पड़ेगी। तो ये थे अडानी बिलमार को लेकर के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर किसी स्टॉक को लेकर के रिगार्डिंग आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।